साथियों नमस्कार। नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया है, विधानसभा भंग हो चुकी है और नई विधानसभा के गठन की तैयारी चल रही है। श्री गुरु तेग बहादुर साहिब के 350वें शहीदी दिवस को समर्पित पंजाब सरकार की श्रद्धा और सत्कार से भरपूर पहल पंजाब के 23 जिलों में गुरु साहिब के जीवन और बलिदान को दर्शाते लाइट एंड साउंड शो श्रीनगर, गुरदासपुर, फरीदकोट और तख्त श्री दमदमा साहिब, तलवंडी साबो से अनंतपुर साहिब तक 4 महान नगर कीर्तन तथा 23, 24 और 25 नवम्बर को अनंतपुर साहिब में होने वाले भव्य समागमों में मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह जी मान की ओर से सभी को नतमस्तक होने का हार्दिक अनुरोध। आइए अपनी अटूट श्रद्धा और सत्कार के साथ इन समागमों का हिस्सा बने। कौन होगा मुख्यमंत्री, इस बात पर अभी तक तो कोई क्लैरिटी नहीं है, ना ही एनडीए की तरफ से और ना ही भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। और जेडीयू तो चाहती ही है कि नीतीश कुमार अगले मुख्यमंत्री बने और 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लें। शायद इकलौते व्यक्ति वो ऐसे होंगे जिसने बिहार के मुख्यमंत्री पद की 10 बार शपथ ली होगी। अब तक 9 बार ले चुके हैं और अगर अब मुख्यमंत्री बनते हैं तो 10वीं बार वे शपथ ले रहे होंगे। बिहार चुनाव का नतीजा सबको हैरान कर चुका है। बिहार चुनाव में एनडीए गठबंधन का लगभग 90% का स्ट्राइक रेट रहा है। 90% का स्ट्राइक रेट, यह सभी को अचंभे में डालने वाला नतीजा था। शायद इतिहास का सबसे हैरान कर देने वाला नतीजा बिहार चुनाव का ही नतीजा था। बीजेपी ने 101 सीट लड़ी, 89 सीट जीत गई। जेडीयू ने 101 सीटें लड़ी और 85 सीटें जीत गए। आरजेडी ने लगभग 134 सीटें लड़ी और 25 ही जीत पाए। एलजेपी रामविलास, चिराग पासवान की पार्टी, उसने 29 सीटें लड़ी और 19 सीटें जीत ली। कांग्रेस जिसने लगभग 68 सीटें लड़ी थी, वो 6 पर रुक गई। ऐसा नतीजा शायद पहले देखने को नहीं मिला था। और अब बात क्या चल रही है? अब बात यह चल रही है कि एनडीए को नीतीश कुमार की जरूरत नहीं है। हां, हालांकि अगर मजबूत बने रहना है तो नीतीश कुमार की जरूरत है, लेकिन सरकार बनाने के लिए नीतीश कुमार की जरूरत नहीं है। इसीलिए महागठबंधन भी अब नीतीश कुमार को आवाज लगाने लगा है। पप्पू यादव, कांग्रेस के नेता और पूर्णिया से सांसद, उन्होंने खुलकर एक बयान दे दिया है कि नीतीश कुमार को हम इनवाइट कर रहे हैं कि महागठबंधन में आ जाइए, 5 साल मुख्यमंत्री रहिए। इसके लिए हमने कांग्रेस में बात कर ली है। क्या कांग्रेस पार्टी की इतनी चलती भी है बिहार में जितना बड़ा दावा पप्पू यादव कर रहे हैं? और क्या अगर नीतीश कुमार महागठबंधन में दोबारा शामिल हो जाते हैं, दोबारा इसलिए क्योंकि 2022 में वो महागठबंधन में ही थे, दोबारा शामिल होते हैं तो क्या महागठबंधन सरकार बनाने वाली स्थिति में आ जाएगा? इसका गुणागणित भी आपको जरा बताए चलते हैं। जेडीयू सबसे बड़ी पार्टी अगर महागठबंधन में आ जाती है तो सबसे बड़ी पार्टी कहलाएगी। 85 सीटें उनके पास होंगी। 85 जमा 25 जमा 6, और अगर एमआईएम की 5 सीटें भी जोड़ ली जाए तो फिर 121 का आंकड़ा ही बन पाता है। लेकिन अगर सरकार बनानी है तो 2 विधायक और लगेंगे। क्या निर्दलीय विधायकों में से कुछ एक विधायक अगर आते हैं तो क्या सरकार बनाई जा सकती है? इसको भी जोड़ के देख लेते हैं। बिहार चुनाव में 9 निर्दलीय विधायक चुने गए हैं। अगर इसमें से करीब 4 भी विधायक महागठबंधन में शामिल होते हैं, सरकार को समर्थन देते हैं, तो आंकड़ा पहुंच जाता है 125 का। तो पप्पू यादव के इस दावे पर, इस न्योते में दम तो दिखाई देता है कि अगर सीनियर पार्टनर बनना है तो नीतीश कुमार को महागठबंधन में आ जाना चाहिए। अगर जूनियर पार्टनर बने रहना है तो फिर मुबारक हो एनडीए, मुबारक हो मोदी सरकार, मुबारक हो बीजेपी। लगातार नीतीश कुमार अंदर खाने ये बात करते हुए आए हैं कि बीजेपी उनकी पार्टी को कमजोर करने में लगी हुई है। लगातार उन पर इल्जाम लगाते आए हैं कि वे उनकी पार्टी को कमजोर करने में लगी हुई है। और अगर इस चीज से बचना है तो महागठबंधन में आया जा सकता है। लेकिन भैया, ईडी सीबीआई भी कोई चीज होती है, केंद्र सरकार भी कोई चीज होती है। अगर नीतीश कुमार राज्य में एनडीए को छोड़ के महागठबंधन में शामिल होते हैं तो फिर केंद्र से भी अपने 12 सांसदों का समर्थन वापस लेना पड़ेगा। और उन्हीं 12 सांसदों पर टिकी हुई है नरेंद्र मोदी की केंद्र की सरकार। जो 2 बैसाखियां हैं नरेंद्र मोदी के पास,
एक चंद्रबाबू नायडू और दूसरे नीतीश कुमार, इन दो बैसाखियों में से एक भी अगर गायब हुई तो उनकी सरकार लड़खड़ाने लगेगी। तो ये फायदे का सौदा तो दिखाई ही देता है। लेकिन नीतीश कुमार की इतनी उम्र हो जाने के बाद, राजनीति में इतना लंबा समय बीत जाने के बाद, कुछ ना कुछ काले चिट्ठे तो उनके होंगे भी, और उन्हीं काले चिट्ठों के सहारे नीतीश कुमार को एनडीए में बांधे रखने में कामयाब हो रही है एनडीए की सरकार, एनडीए गठबंधन। अब आपके इस खबर के बारे में क्या विचार है? क्या नीतीश बाबू को महागठबंधन में शामिल हो जाना चाहिए? क्या इस गुणागणित जो हमने आपको बताया 85 + 25 + 6 + 5 + 4 125 का आंकड़ा अगर बना भी लेते हैं नीतीश कुमार और कांग्रेस पार्टी इसको सस्टेन करने में कामयाब भी हो जाती है, तो क्या नीतीश कुमार यह फैसला लेंगे? अगर उनको अपने सीएम पद पर आता हुआ खतरा नजर आया तो शायद यह फैसला लिया जा सकता है। आपके इस गुणागणित पर क्या विचार है? कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। इस तरह के वीडियोस और भी देखते रहने के लिए बोलता हिंदुस्तान को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।